आज रमज़ान का दूसरा दिन है और मैंने स्टार्टिंग की थी अफ्तार से, क्योंकि सारा दिन मुझे टाइम नहीं मिला कि मैं वीडियो शूट करूं और काम करूं। इस वजह से मैंने सारा दिन शूट नहीं किया और मैं यहाँ पे बनाने जा रही थी इमली की चटनी। तो मैंने सोचा कि मैं भी आपको अपनी रेसिपी शेयर करती हूँ कि मैं कैसे इमली की चटनी बनाती हूँ। तो पहले मैंने है ना जीरा भून लिया था और उसको कूट लिया। एक तरफ मैंने है ना पहले इमली चढ़ा दी थी पानी के साथ और उसको अच्छे से मैंने पल्प को निकाल लिया था। उसके बाद मैंने उसी पानी में गुड़ डालकर गुड़ को पिघला लिया था, क्योंकि गुड़ मेरे जो एरिया में आता है उसमें है ना थोड़े से कंकड़ वगैरह होते हैं। इस वजह से मैंने गुड़ को भी पिघला लिया था और फिर इसको अच्छे से छान कर इसको मैंने पकाया था। तो ये मेरी रेसिपी है। आप सब कैसे बनाते हैं मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइएगा। मैंने गैस पे कढ़ाई चढ़ाई और इसके पहले मैं ना एक वीडियो शूट की थी जिसमें मैंने उसकी मूंगफली की चटनी की रेसिपी शूट की है। वो भी आपको आने वाले व्लॉग में देखने को मिलेगी। तो मैंने इसी कढ़ाई को यूज़ किया जिसमें हल्का सा ऑयल ऑलरेडी था। आप लोग चाहें तो तेल या घी का भी यूज़ कर सकते हैं। थोड़ा सा मैंने नहीं यूज़ किया था, फिर मैंने डायरेक्टली इसमें थोड़ी सी कलौंजी जो थी वो डालकर ऐसे ही वो चटकने दिया। जब वो अच्छे से रोस्ट हो गई तो मैंने उस पर इमली का जो पल्प था गुड़ के साथ मैंने उसको ऐड कर दिया और उसको अच्छे से पकने दिया। उसमें मैं चीज़ें मिलाती हूँ, काला नमक, थोड़ा सा लाल मिर्च, थोड़ा सा कलर जो कि वो जर्दा कलर होता है वो, और काली मिर्च, भुने जीरे का पाउडर। बस इतनी चीज़ें मैं ऐड करती हूँ। आप लोग और कुछ ऐड करना चाहें, जो भी आप जैसे बनाते हैं वैसे बना सकते हैं। मैं बस इतनी चीज़ें ऐड करती हूँ और ये मुझे बहुत टेस्टी लगती है। आप इस चटनी को समोसे, पकौड़ी और बहुत सी चीज़ें जैसे दही भल्ले हो गए, इन चीज़ों के साथ यूज़ कर सकते हैं। ये बहुत ही मज़े की लगती है। अच्छा, मैं आज यहाँ पे एक और बात करना चाहती हूँ कि मैं बहुत सुनती हूँ, बहुत ज़्यादा सुनती हूँ कि ये जो दुआ और तावीज़ होता है, तो लोग दुआ तावीज़ इतना ज़्यादा आजकल है ना इस पे बिलीव करते हैं कि कुछ भी हुआ, छोटी-मोटी चीज़ें हुई या लड़ाई झगड़े हुए या जलन हसद हुई, तो बस उन्होंने क्या किया, फलाँ के ऊपर दुआ तावीज़ कर दिया। बेटा नहीं हो रहा है, बेटी की शादी नहीं हो रही है और उनको उनसे जलन है, रोज़ी के लिए कुछ भी चीज़ हुई, उन्होंने जाके दुआ तावीज़ करा दिया। तो मुझे ये चीज़ें समझ में नहीं आती हैं कि मुसलमान होते हुए लोगों का यकीन कितना कमज़ोर हो रहा है, इतना कमज़ोर कि उन्हें अपने अल्लाह पर यकीन ही नहीं है। अरे, अल्लाह ने कितनी दुआएं बताई हैं, नमाज किस लिए बताई है, ज़िक्र अल्लाह का करना, अल्लाह पे यकीन करना। आप अगर इन चीज़ों से आपको है ना यकीन नहीं है, आप इनसे सिफा नहीं पा रहे हैं, बस कुछ भी हुआ, किसी से जलन है, हसद है, कुछ भी है, बस दुआ ताबीज़। हम कहते हैं दुआ ताबीज़ होता क्या है? आप जिस अल्लाह ने हमें बनाया है, हमें उस पर यकीन होना चाहिए। उसके अलावा हम अल्लाह के बनाए हुए बंदों पर यकीन कैसे कर सकते हैं? हाँ, 2 वक़्त के लिए आपको वो चीज़ें असर कर सकती होंगी कि चलो, मेरा शौहर मुझे प्यार नहीं कर रहा है, हम दुआ ताबीज़ करा लेते हैं। मेरा बेटा मुझसे दूर ना हो जाए, हम दुआ ताबीज़ करा लेते हैं। फला चीज़ वो ना हो जाए, हम दुआ ताबीज़ करा लेते हैं। 2 वक़्त के लिए, 2 पल के लिए वो चीज़ें असर कर सकती होंगी। पर अगर उस इंसान को ये लगता है कि ये ज़िंदगी भर के लिए काम आएँगी चीज़ें, तो ज़िंदगी भर के लिए तो कुछ भी नहीं होता, सिवाय अल्लाह और अल्लाह के रसूल के। आप उन पे एतबार करें। अगर आपका शौहर या आपका बेटा या आपकी बहन, बेटी, कोई भी चीज़ A to Z अगर आपके कहने पे नहीं है, आपसे बदगुमान है, आपको अल्लाह पे यकीन रखना है, दुआएँ करनी है, नमाज़ पढ़ना है, तो वो आपके हक़ में जो बेहतर होगा अल्लाह वो खुद ही बेहतर कर देगा। लेकिन आप ऐसी चीज़ों से किसी के पास जाकर, पैसे देकर, दुआ तावीज़ कराकर अगर ऐसा कर रहे हैं ना, तो आप अपने नामे अमाल में क्या लिखवा रहे हैं, ये आप बहुत अच्छे से, बहुत बेहतर जानते होंगे। तो अल्लाह पाक हम सबको हिदायत दे और ऐसी चीज़ों से दूर रखे जिनसे है ना हम अपनी आखिरत को बर्बाद कर दें। दुनिया तो बर्बाद होती ही है, आखिरत भी बर्बाद हो जाती है। हम अपने साथ क्या लेके जाते हैं, बस यही चीज़ है। अल्लाह हम सबको हिदायत दे और उन सबको भी हिदायत दे जो इन चीज़ों पे ज़्यादा अमल करते हैं, यकीन करते हैं, मुसलमान होते हुए इन चीज़ों पर अकीदा रखते हैं। अल्लाह उन्हें हिदायत दे, उन्हें तौबा करने की तौफ़ीक अता फ़रमाए, क्योंकि वो नहीं जान रहे हैं कि ऐसी गफलत में पड़कर वो अपनी दुनिया और आखिरत सब बर्बाद कर रहे हैं। हर इंसान को पता होता है कि हम किसी के बारे में बुरा करेंगे या बुरा सोचेंगे या बुरा करवाएंगे तो अल्लाह पाक उसके साथ भी बुरा करते हैं। और वो वक़्त लगता है, कभी देर से होता है, कभी जल्दी होता है, पर वो इंसान के साथ भी बुरा होता है। तो कभी भी ना बुरा करने वाला या बुरा सोचने वाला ये ना सोचे कि मेरे साथ कभी कुछ बुरा नहीं होगा, मेरे पास दुआ ताबीज़ का पावर है या कोई भी चीज़ का पावर है। हम कहते हैं कि अगर आपको है ना इस चीज़ का भी यकीन है ना कि नहीं, मेरी दुआ अल्लाह सुनता है, तो हम अपनी दुआओं से या बद्दुआओं से उसका बुरा कर देंगे, तो ये भी गलत है। आप किसी का बुरा नहीं सोच सकते हैं, ना दुआओं से, ना तावीज़ों से, किसी चीज़ से। अगर किसी ने आपके साथ बुरा किया है ना, तो बस आप सब्र करें, उसका सिला आपको अल्लाह खुद देगा। वो किस तरह से देगा, कैसे देगा, ये आप खुद देखेंगे, पर आप अपनी ज़बान से उसे कुछ ना कहें, ना कि उसके बारे में बुरा सोचें या बुरा कराने का सोचें। बुरा कराने वाले, दुआ ताबीज़ करवाने वालों का तो अल्लाह इतना बुरा करता है ना कि उनके साथ दुनिया में ही ऐसी चीज़ें हो जाती हैं। अल्लाह इन हम सबको है ना ऐसी चीज़ों से बहुत ज़्यादा दूर रखे, हम सबको हिदायत दें, क्योंकि हम सब हिदायत के मोहताज हैं।
ये थी मेरी तो कुछ दिल की बातें जो मैंने शेयर की, और मैंने बनाया था ये मूँगफली का हलवा थोड़ा-सा इफ्तार के लिए, और ये थी मेरी बड़ी अम्मी की रेसिपी। अगर आप सबको भी ये रेसिपी चाहिए तो मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएँ, हम अगले ब्लॉग में आपको इसकी रेसिपी देंगे। लेकिन अगर आप मुझे कमेंट ज़्यादा से ज़्यादा करेंगे तभी। और साथ में मेरी बहन ने भी मेरी हेल्प की थी बहुत ज़्यादा, उसने है ना पकौड़ी वगैरह बनाई थी, तो उधर वो शूट करी थी। ये मैं आपको दिखा रही थी कि इमली की चटनी थी, पर ये लास्ट में है ना थोड़ा-सा गड्डी नहीं हुई थी क्योंकि टाइम हो रहा था, तो मैं ऐसे ही ले आई। उसके बाद मैंने इसको फिर से चढ़ाया था, और कुछ आइटम बाहर से भी आ गए थे। कुछ चीज़ें घर पे बनी थी, कुछ चीज़ें बाहर से आई थी। माशाल्लाह अल्हम्दुलिल्लाह अफ्तारी हो गई थी। जिस तरह से हमारे दस्तरख़्वान पे सारी चीज़ें हैं, अल्लाह सब के दस्तरख़्वान पे ऐसे ही चीज़ें दे और सबको है ना खैर बरकत दे, सबकी रोज़ी और कामयाबी में खैर बरकत दे। और मैं ये दिखा रही थी कि अफ्तार के बाद की जो ये किचन की हालत होती है ना, जो गंद फैली होती है, उसको देख कर तो इतनी उलझन लगती है कि बस फिर लगता है फटाफट से काम हो जाए और सब फिनिश कर दे। एक साइड पे मैंने चढ़ा के रखा था कढ़ाई में वो इमली की चटनी गढ़ी होने के लिए, दूसरी साइड पे मैं कर रही थी। पहले मैंने है ना वो जो पीनट की चटनी थी मैंने उसको बनाया, उसको बनाने के बाद मैंने उसकी भी रेसिपी शूट की है, वो अगले वीडियो में आएगी। उसके बाद मैं लग गई अपने किचन को क्लीन करने के लिए, जितने भी सारे हैं ना बर्तन वगैरह थे मैंने उनको फटाफट से क्लीन किए। साथ में मैंने रात के खाने के लिए भी दाल वगैरह चढ़ा दी थी, और फिर उसको भी मैं देखते जा रही थी, इधर मैं क्लीनिंग भी करते हुए जा रही थी। सब फटाफट से काम हो रहे थे, और बहुत थकावट सी हो जाती है जब रात में लेटते हैं, तो जैसे याद ही नहीं रहता, इतना ज़्यादा टायरिंग डे हो जाता है क्योंकि हर चीज़ मैनेज करना टफ़ होता है। जो मेरी तरह माँ है अभी पहले बच्चों की, तो वो ज़्यादा रिलेट कर पाती होंगी क्योंकि जब 1 से 2 बच्चे हो जाते हैं तो थोड़ा-सा हमें हमें ट्रेनिंग मिल जाती है, तो इतना ज़्यादा प्रॉब्लम नहीं होती। लेकिन जब पहला बच्चा रहता है तो थोड़ा-सा वो जैसे-जैसे बढ़ता जाता है, उसकी शरारतें, उसका है ना जो मेस फैलाना होता है, इधर आप क्लीन करेंगे, उधर उसने मेस फैला दिया। अभी भी है ना ये बार-बार आ रहा था, मुझे इतना तंग कर रहा था क्योंकि इसका कहना था ये कि मुझे गोद लेना है, और मैं काम पे भी बिज़ी थी तो इसको ले नहीं पाई थी। और ये इतना ज़िद्दी है कि बस मेरे पास या फिर अपने डैडू के पास ही रुकता है, ज़्यादा किसी के पास जाता नहीं है। तो बहुत ज़्यादा प्रॉब्लम हो जाती है, इतना चिड़-चिड़ कर रहा था। मैं फटाफट से सोच रही थी जल्दी से सारा मेस क्लीन हो जाए। जब किचन क्लीन हो जाता है ना तो बड़ा सुकून मिलता है। और मैं है ना ये डेली रूटीन में किचन है ना अच्छे से क्लीन रहे, इससे क्या होता है कि हमें किचन की डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है, बस थोड़ा बहुत ही होता है। जब भी हमें बर्तन वर्तन धुलना होता है तो साथ में टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर देते हैं, तो इतना ज़्यादा किचन गंदा नहीं होता है। क्योंकि जब भी हम किचन में कुछ भी चीज़ें करते हैं, काटना या कुछ भी, तो होता है कि टाइल्स वगैरह तो गंदे हो ही जाते हैं। साथ में टाइल्स वगैरह भी क्लीन कर लो तो वो इतना ज़्यादा आपको डीप क्लीनिंग करने की ज़रूरत नहीं पड़ती है। आप हफ्ते या 15 दिन में एक बार आप पूरी डीप क्लीनिंग कर सकते हैं, लेकिन इतना मेस नहीं रहता है। तो मैं ये भी है ना क्लियर करते हुए चलती हूँ जब भी मैं बर्तन वगैरह धुलती हूँ। तो आप सबके रोज़े कैसे जा रहे हैं, इबादत कैसे हो रही है? अगर अगर आप चाहते हैं कि मैं ऐसे ही है ना रमज़ान के डेली व्लॉग बनाऊँ, तो आप मुझे कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं कि मैं ऐसे ही है ना डेली रूटीन लेकर आऊँ, या फिर आप है ना ये मेरी डेली की रूटीन देखकर बोर हो रहे हैं और आप नहीं चाहते कि मैं ऐसे डेली व्लॉग बनाऊँ, तो आप मुझे वो भी कमेंट सेक्शन में बता सकते हैं। अच्छा, इंसान आजकल का कितना फ़ितरती हो गया है कि ज़बान पे कुछ और होता है, दिल में कुछ और होता है। जैसे अभी आज मेरे है ना ऐसे स्क्रॉल करते हुए एक रील मेरे सामने आई, और उसमें बयान कर रहे थे कि जब हम रोज़े की हालत में होते हैं तो ये चोरी से भी हम कुछ नहीं खाते हैं, यहाँ तक कि हम कुल्ली भी करते हैं, तो कुल्ली करने में और गले के पास की कितनी दूरी होती है मुँह से, लेकिन हम फिर भी है ना उस पानी को अंदर घूँटते नहीं हैं। क्यों? क्योंकि अल्लाह देख रहा है। जब हम रोज़े की हालत में ये मेक श्योर रहते हैं कि नहीं, अगर मैंने ना कुछ खा लिया या पानी पी लिया तो अल्लाह तो देख रहा है, तो हम बिना रोज़े की हालत में क्यों ये नहीं सोचते हैं कि हर हाल में हमें अल्लाह देख रहा है। हम किसी की भी बुराई, किसी के पीठ पीछे कर रहे हैं, किसी को बुरा बोल रहे हैं, किसी के बारे में बुरा सोच रहे हैं, तभी तो हमें अल्लाह देखता है। हर चीज़ में अल्लाह हमें देख रहा होता है, तो क्यों इंसान है ना इतना ज़्यादा गुमराह हो गया है कि हर चीज़ में बस उसे अपना प्रॉफ़िट, अपने बारे में सोचना, लोगों से बड़े मीठे प्यार से बोलना, लेकिन दिल में गुब्स भर के रहना। दुनिया है ना सिर्फ़ चंद दिनों की है, साथ में अगर जो आप लेके जाएँगे ना, तो क्या लेकर जाएँगे? मिलते हैं हम आपसे नेक्स्ट वीडियो में, जब तक के लिए अपना ढेर सारा ख्याल रखें। जज़ाकल्लाह खैर।